नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले आपको पता है कि कौशाम्बी से एक घटना सामने आई थी और वहां पर एक पाल परिवार की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। कौशाम्बी की पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई और छेड़छाड़ का जो आरोपी था ब्राह्मण परिवार से, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही पता चला कि आरोपी जो है वो ब्राह्मण परिवार से है और उसके बाद इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दखल दिया गया और कौशाम्बी की पूरी कहानी बदल गई। जो पाल परिवार पीड़ित था, अब वो दबंग हो गया और जो छेड़छाड़ का आरोपी था, वो अब पीड़ित हो गया। जो पीड़ित पाल परिवार था, बच्ची के पिता को जेल में डाल दिया गया और जो छेड़छाड़ का आरोपी था, उसको जेल से छोड़ दिया गया। ये कहानी कौशाम्बी की है। अब इटावा की कहानी की बात करते हैं। इटावा में खबर आई सबसे पहले कि दो कथावाचकों को जो यादव बिरादरी के थे, इनको सबसे पहले जैसे ही पता चला ब्राह्मणों के गांव में यादव कथावाचक आए हैं, तो इनको मारा गया, पीटा गया, बेइज्जती की गई, इनके सर के बाल मुंडवा दिए गए। भागवत कथा खंडित करने को लेकर इनका शुद्धिकरण किया गया, ब्राह्मण महिला के पेशाब से। इतनी सारी चीजें हो गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद जैसे ही ये मामला पुलिस तक पहुंचा, तो कौशाम्बी की तरह इटावा की पुलिस ने भी कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने के लिए इन दबंगों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की। वहां पर गांव में जो ब्राह्मण थे, गुंडे थे, दबंग थे, उनके ऊपर जैसे ही कार्रवाई हुई और जैसे ही इस ब्राह्मण पक्ष के 4 लोगों को इटावा पुलिस की तरफ से जेल में डाला गया, अब इटावा की भी पूरी कहानी बदल गई। जो अभी तक यादव पीड़ित थे, जो अभी तक इस घटना में इंसाफ मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे, और अब वो आरोपी बनने जा रहे हैं। और जो अभी तक आरोपी थे, दबंग थे, जिन्होंने सर मुंडवाया, मारपीट की, पेशाब किया, छिड़का और जाति के नाम पर उनका उत्पीड़न किया, अब वो पीड़ित बनने जा रहे हैं। ये कहानी है कौशाम्बी से लेकर इटावा की। अब सबसे खास बात यह है कि जहां पर कथा थी, अब उस महिला का कहना है, जो ब्राह्मण महिला है, इसका कहना है कि जो मुकुटमणि और संत सिंह यादव आए हुए थे, दरअसल उनकी नजर गंदी थी और इन्होंने गलत इरादे से महिला को छूने की कोशिश की और ये ब्राह्मण महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि गंदे इरादे से इन दोनों कथावाचकों ने उसे छूने की कोशिश की और इसी को लेकर इटावा पुलिस से ब्राह्मण महिला ने शिकायत की है। पहले आप इस ब्राह्मण महिला का बयान सुनिए। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। उनका उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए। तो आपने ब्राह्मण महिला का बयान सुन लिया। ब्राह्मण महिला का कहना है कि बैड टच, यानी कि गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे। अब ब्राह्मण महिला का बयान सुनकर जाहिर सी बात है कि आप तार्किक हैं, तो आपके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होंगे, कई सारे सवाल पैदा होंगे। पहला सवाल, अगर महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी तो उस समय पुलिस से सहायता क्यों नहीं ली गई, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई? डायल 112 नंबर है, ये 24x7 काम करता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, आपके साथ कुछ भी उत्पीड़न होता है, तो आप तुरंत डायल 112 डायल करके उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद ले सकते हैं और कुछ ही मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी सहायता के लिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और महिला का कहना है कि इस छेड़छाड़ के बारे में, बैड टच के बारे में इसने अपने पति से भी बताया था, तो उस समय आखिरकार पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? दूसरी बात यह है कि अगर छेड़छाड़ की गई थी तो क्या महिला इस वजह से शांत हो गई क्योंकि उनके आधार कार्ड पर अग्निहोत्री लिखा था और जब पता चला कि ये यादव हैं तो उसके बाद ये मामला सामने आया? उसके अलावा वहां इटावा के ब्राह्मणों की तरफ से 3-4 नैरेटिव चलाए गए। पहले तो ये कहा गया कि इन्होंने जाति छिपाकर कथा कही। दूसरा ये कहा गया कि इन्होंने आधार कार्ड पर अग्निहोत्री लिखवा रखा था। तीसरा ये बताया गया है कि ये जो यादव थे, कथा कहने आए थे, ये जाति छिपाकर और आधार कार्ड पर फर्जी तरीके से नाम लिखकर गांव में कथा कहने आए थे, ब्राह्मणों के गांव में, और इस वजह से ब्राह्मण जो है वो नाराज हो गए। लेकिन अब आप सोचिए कि कितने शर्म की बात है, अगर इस देश में हिंदू धर्म में ही लोगों को अपनी जाति छिपाकर रहना पड़ रहा है, हिंदुओं को ही हिंदुओं से ही जाति छिपाकर रहना पड़ रहा है, तब तो ये और ज्यादा शर्म की बात है कि लोग जाति छिपाकर, पहचान छिपाकर अपना धंधा पानी, रोजी रोटी, रोजगार रोटी चला रहे हैं। ये अपने आप में हिंदुओं के लिए सोचने की बात है। अब मैं आपको उस दिन की घटना वाला एक वीडियो दिखाता हूं
जिसमें इस युवक का यादवों के सर मुंडवाए गए थे। और सोचिए उस दिन क्या घटना थी कि इन यादवों को यादव होने के नाते, यादव कथावाचक होने के नाते इनके साथ मारपीट की गई थी। ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सोमवार की हो ना, पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे। अच्छा छाड़ी हो ना करो पूरी जान दो जो बंदी है उसकी वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया भाई, ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब जाहिर सी बात है कि इटावा वाला मामला पूरे देश में इस समय गूंज रहा है और लोग अपने अपने तरीके से इसका पक्ष रख रहे हैं। कुछ लोग यादव कथावाचकों के समर्थन में लिख रहे हैं। ज्यादातर लोग यादव कथावाचकों के समर्थन में ही हैं क्योंकि उनका जाति के कारण शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ। लेकिन अब ब्राह्मण पक्ष के उसमें भी बहुत सारे लोग कूद पड़े हैं मैदान में। इन्हीं में से एक हैं ज्योतिष पीठाचार्य के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शंकराचार्य ने इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर बयान दिया है। और इनका शंकराचार्य का कहना है कि सार्वजनिक रूप से जो कथा कहने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों को है। शास्त्र सम्मत और शास्त्रों के अनुसार सभी जातियों को केवल कथा सुनने का अधिकार है, केवल कथा सुन सकते हैं। कथा सुनाने का, कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसका कॉपीराइट ब्राह्मणों के पास है। तो ये देखिए शंकराचार्य की तो सोच है कि कथावाचक केवल और केवल ब्राह्मण बन सकते हैं। दरअसल कथावाचक बनने में करोड़ों रुपया है, बहुत पैसा है, बहुत माल है, मोटा मुनाफा है। और कई सारे ब्राह्मण कथावाचक हैं, इनको आप जानते भी हैं। कुमार विश्वास हैं, प्रदीप मिश्रा हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं, इसके अलावा बापू मुरारी हैं, बहुत सारे। और इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ भारत में लोगों को धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हैं और जब ये विदेश में जाते हैं तो बढ़िया इनका राजसी ठाट बाट होता है, लोगों को धर्म का ज्ञान दिया जाता है, बाकी उनके ऐशो आराम की जिंदगी चलती रहती है। तो ये सब चीजें धार्मिक आयोजन होते हैं, जो कथा कर्मकांड होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा माल आता है। और ब्राह्मण चाहते हैं कि ये जो माल है, ये जो कमाई है, जाहिर सी बात है अगर कोई जाति धर्म कर्मकांडों के नाम पर बहुत बड़ा पैसा कमा रही है और माल अंदर कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर नेचुरल सी बात है वो नहीं चाहेगी कि इसमें दूसरी जातियां एंटर करें। अब सोचिए ब्राह्मण कथा कहते हैं, ब्राह्मण के गांव में जैसे ही पता चला कि ये कथावाचक यादव हैं तो इनकी तुरंत कुटाई कर दी गई। कि कथा कहने वाला जो कारोबार है, जब इसमें इतनी मोटी कमाई है तो कोई जाति क्यों चाहेगी इसमें कोई दूसरी जाति आए। यादव, चमार, फटीक आए, धोबी आए, धानक आए, राजभर आए, चौरसिया आए, तेली आए, तंगोली आए, तो ये जातियां अगर कथा कहने लगेंगी तो बाकी का काम कौन करेगा। तो इन सब के अलावा आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक देविका पटेल थी, उनका भी जाति के कारण कथा कहने से उनको रोका गया था। अब इसी तरीके से इटावा में भी यादवों का मामला सामने आया है। लेकिन ओबीसी की ये दो जातियां जो हैं, यादव और कुर्मी, ये अपने आप में सक्षम जातियां हैं, संपन्न जातियां हैं। इस समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि वो अपने समाज को इस सामंती सोच के दलदल से कैसे बाहर निकालें, इस जातिवाद के जाल से कैसे बाहर निकालें। ये बहुत बड़ा चिंतन करने का विषय है। अब इन सब के अलावा अखिलेश यादव ने, जब मामला सामने आया कि इटावा में कथावाचकों को यादव जाति का होने के कारण उनको जलील किया गया, तब अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को अपने यहाँ प्रदेश कार्यालय पर बुलाकर उनको सम्मानित किया, शॉल उड़ाकर, और कुछ पैसे भी दिए, आर्थिक मदद भी की। लेकिन अखिलेश यादव अगर वाकई में इनका सम्मान करना चाहते हैं तो इनको दो काम करने चाहिए। एक तो अपने समाज को इस दलदल से, इस तरीके के कर्मकांड से बाहर निकालना चाहिए, या फिर इसी कर्मकांडों में ही अपने समाज को रखना चाहते हैं तो उनको पहला काम ये करना चाहिए कि इटावा में जो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, उस मंदिर में इन दोनों पुजारियों को मुख्य पुजारी के रूप में तैनात कर दें। यही सबसे बड़ा इन यादवों का सम्मान होगा। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, उड़ीसा की हैं। इन 3 तस्वीरों को आप गौर से देखिए और देखिए कि किस तरीके से जाति के नाम पर इनका उत्पीड़न हो रहा है और जाति के नाम पर लोगों पर किस तरीके से शोषण हो रहा है, उनका टॉर्चर हो रहा है। जातिवादी गुंडे किस तरीके से धार्मिक श्रेष्ठता के नाम पर दलित और पिछड़ों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो लोगों को अब सोचना चाहिए, सारी चीज़ें समाज के सामने है। फिलहाल इटावा में जो घटना हुई है, और पहले कथावाचकों को आरोप है कि जाति के कारण उनको उत्पीड़न किया गया, लेकिन अब ब्राह्मण महिला सामने आई, उसका कहना है कि इन कथावाचकों ने उसके साथ बैड टच किया। तो इस पूरी घटना को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें, सीधे हमारे चैनल पर आएँ और लेटेस्ट अपडेट के लिए खबरें देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।